Hello. So today we are going to talk about energy expense and reading and decoding body language. तो बॉडी लैंग्वेज हमें क्यों जानना चाहिए या तो क्यों समझना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारे लाइफ में वो कौन से लोग हैं जो हमारी एनर्जी हमसे ले लेते हैं. एनर्जी एक्सपेंस मतलब कि हमारी जो एनर्जी है उसका खर्च होना, राइट? तो हमारे पास बची कुची एनर्जी है अनटिल एंड अनलेस आप रणवीर सिंह है. जनरली लोगों के पास कम एनर्जी रहती है, बहुत बचा कुचा के इसको खर्च करना चाहिए. तो ऐसे कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो हमसे हमारी एनर्जी ले लेते हैं. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपके पार्टनर जब भी आपसे बात करते हैं आपको उस बात करने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि आप थक चुके हैं, आपको उनकी बात नहीं सुननी, बस हो गया. दिस इज़ एनर्जी एक्सपेंस, राइट? इसमें हमारे मम्मी पापा आ सकते हैं, भाई बहन आ सकते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, बहुत सारे क्लोज लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस पे अपनी एनर्जी लगाएं. इस चीज़ से बॉडी लैंग्वेज रीडिंग एंड डिकोडिंग का क्या लेना देना? इस चीज़ से बॉडी लैंग्वेज रीडिंग एंड डिकोडिंग का ये लेना देना है कि अगर आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं या तो आप सेल्फ अवेयर रहते हैं और अगर आप सामने वाले के हाव भाव को पढ़ पाते हैं तो आपका सिर्फ एनर्जी ही नहीं, टाइम और पैसा भी बचेगा, राइट? ये ऐसा लगता है कि वाओ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है और ये है भी अच्छा. जब आप ये जानेंगे कि कैसे किसी और को जब आप किसी और से जब आप मिलते हैं और आप उनके सामने बैठ के बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसे जो आप उनके बारे में आपको बताती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि आप ये डिसाइड करें कि नेक्स्ट बार आपको उनसे मिलना है या नहीं मिलना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम अपने हनीमून के लिए ऋषिकेश गए थे. तो ऋषिकेश में हमें नहीं पता था कि ऋषिकेश में दो साइड है. एक लक्ष्मण झूला वाला साइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है और अमेजिंग है, और एक है आउटस्कर्ट्स वाला यानी कि नदी के उस पार वाला. तो हम लोग नदी के उस पार थे. पॉइंट इज़ हम लोग चलते चलते 6-7 किलोमीटर आ गए दूसरे साइड और तब जाके हमें ये पता लगा कि ऋषिकेश का एक दूसरा साइड भी है. अब वहाँ जब मैं गई एक दुकान में और वहाँ मैंने वो देखे खादी के पैंट्स थे और आजकल ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, अपने अपने पर्सनल ओपिनियन है. तो मैंने जब वहाँ से एक पैंट उठाया और मैंने उस इंसान को पूछा कि ये कितने का है, उन्होंने कहा 200 रुपये. और मुझे कहीं से भी उनके हाव भाव से या उनके बॉडी लैंग्वेज से, इवन इफ़ ही इज़ अ शॉपकीपर, मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो ऐसे ऐसे चोरी टाइप उनके दिमाग में कुछ चल रहा है. तो फिर मैंने उनसे और भी सवाल किए. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये वाले कितने का? उन्होंने कहा 600. तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने ले लिया. और मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको वापस पहुंच के कॉल करती हूं और मैं आपको बोलती हूं कि मुझे ये चाहिए तो क्या आप मुझे वो सामान भेज देंगे? उन्होंने कहा हाँ. और ये हमारी बातचीत रही होगी प्रॉबली 5 से 10 मिनट की, राइट? मैं वापस आ गई गोवा जहाँ मैं रहती हूँ और यहाँ से फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद मैंने उनको वापस से व्हाट्सएप किया और कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्या आप मुझे भेज देंगे, राइट? अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया उस शॉपकीपर ने और मुझे दिखाया कि ये चीज़ें आपकी कौन सी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या. और मैंने बस एक कर्सी के लिए बोल दिया कि देखिए आपसे इतना सामान लिया, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए. तभी के तभी मैंने 2650 रुपये का बिल बना था और मैंने कुछ 8 से 10 कपड़े ऑर्डर किए. तो मैंने उनको पैसे भेजे और 5 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया कि मुझे पैसे आ गए. उसके 1 घंटे के अंदर उन्होंने सब कुछ रैप करके मुझे भेज भी दिया, राइट? और अब मेरे कपड़े मुझे मिलने वाले, कल परसों मिलने वाले. तो बात यह है कि जब आपको इस चीज़ की जानकारी होती है और आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फ़ायदा पाएंगे. हमें बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस या जेस्चर वगैरह पढ़ करके किसी और को बेवकूफ़ नहीं बनाना है. हमें बचना है इन चीज़ों से जिससे कि कोई हमें नहीं बेवकूफ़ बनाए. तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना पड़ेगा जो कि
आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके एनर्जी को लेकर के। लोगों के पास लिमिटेड टाइम, मनी और एनर्जी है, कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड मनी है, बट टाइम और एनर्जी तो भाई लिमिटेड ही होती है मोस्टली। तो इन चीज़ों को आप बचा सकते हैं अगर आपको अच्छी जानकारी हो बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जेस्चर पोस्चर की। तो इससे क्या होगा, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन टाइम बचाने वाले होंगे और एनरिचिंग होंगे। ये तो सिर्फ एक जनरल सा एग्जाम्पल था अबाउट शॉपिंग, बट ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत बार मेरी हेल्प कर चुके हैं। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगी जो मेरा एक बॉडी लैंग्वेज का कोर्स है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।